everyone, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to cover another important literary terms. In our last video we have covered many important literary terms, so must watch that video. Now in this video we are going to cover literary terms, concept, definition in bilingual explanation. So let's begin. एपिग्राम वर्ड की बात करें या फिर टर्म्स जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये क्या होता है? अ ब्रीफ विटी स्टेटमेंट विच इज ऑफन पैराडॉक्सिकल। एक छोटा और विटी और व्यंग्यात्मक कथन होता है जिसमें विरोधाभास होता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट। सेली की पोम की लाइन है जिसमें स्वीटेस्ट और सैडेस्ट दोनों वर्ड जो है वो पैराडॉक्सिकल है, लेकिन जो मीनिंग है इसमें बता रहा है कि दुख भरे गीत अधिक प्रभावशाली होते हैं बजाय स्वीटेस्ट यानी मधुर गीत के। तो यहाँ पे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग है वो बता रहा है कि हमारा जो दुखात्मक विचार है या गीत है वो काफ़ी प्रभावशाली है। और इसको पहचानने का एक तरीका ये है कि जो एपिग्राम होता है उसमें विटनेस और पैराडॉक्सिकल दोनों आते हैं, लेकिन एफोरिज्म इससे थोड़ा अलग है, इसमें मोरल ट्रुथ शो करता है विटनेस के साथ। एपिफैनी की बात करें तो इसमें मोमेंट ऑफ सडन रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अचानक आत्मज्ञान या बोध होना, इसी को एपिफैनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, जेम्स जॉयस का ये नॉवेल है जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है स्टेफन, तो वो जब समुद्र तट पर लड़की को देखता है तो समझ जाता है कि उसके अंदर कलाकार बनना है, यानी उसको एक आर्टिस्ट बनना है। तो वहीं उसका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, इसी को एपिफैनी कहते हैं। और प्लॉट में या स्टोरी में जब टर्निंग पॉइंट आ जाए तो वो एपिफेनी का पार्ट है। नाउ एपिसोड की बात करें तो ये एक लार्जर स्टोरी का पार्ट होता है, किसी बड़ी कहानी का एक भाग, जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन की एक नॉवेल है जिसमें इन लीडिया का कैरेक्टर जो है, लीडिया कोई लोभ करती है, उसका भागना, वो एक एपिसोड है। तो ये कहानी का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आगे की घटनाओं को प्रभावित करता है और इस वजह से आगे जो स्टोरी में एक्शन होते हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस वजह से। एपिक स्माइल सिमिली सॉरी एपिक सिमिली, इस ये क्या होता है? एन एलेबोरेट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, तो दो असमान वस्तुओं के बीच विस्तृत तुलना। इसका जो मीनिंग है ये इलेबोरेट कंपैरिजन करता है। सिमिली में जो है डायरेक्ट हम कंपैरिजन करते हैं, बट एपिक सिमिली में इलेबोरेट करके करते हैं कंपैरिजन दो अलग अलग चीज़ों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें द इलियड, इसमें जो है हेक्टर को कंपेयर किया गया है लॉयन से, यानी हेक्टर की वीरता को एक शेर से तुलना करके विस्तार से बताया गया है। तो ये है हमारा एपिक सिमिली। फ्लैट कैरेक्टर की बात करें जिसका मतलब होता है स्थिर पात्र, यानी जो कैरेक्टर चेंज नहीं होते हैं, जो पात्र कहानी में नहीं बदलते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जो का जो कैरेक्टर है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, तो जो सरल है और अंत तक वैसा ही रहता है जैसा कि वो पूरी कहानी में चलता है। नाउ बात करते हैं हमारसिया की। तो हमारसिया क्या है? एक ट्रेजिक फ्लॉ है जिसमें हीरो का जो ट्रेजिक फ्लॉ चलता है, नायक की वह कमजोरी जो उसके पतन का कारण बनती है, यानी वो उसका जो त्रुटि या जो उसकी गलती होती है उसकी वजह से उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है या उसका जो डिस्ट्रॉयमेंट हो जाता है, उसी को हम हमारसिया कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखें तो मैकबेथ, मैकबेथ में जो एम्बिशन होता है उसके ट्रेजिक फ्लॉ का कारण बनता है। ओथेलो में जेलसी होता है, हैमलेट में इनडिसीजन के कारण होता है। इनकी कमजोरियां उनके विनाश का कारण बनती हैं। बात करें हेरोइक कॉपलेट की, तो इसमें वीर द्विपदी यानी टू राइमिंग लाइंस इन एम्बिक पेंटामीटर, तो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी दो तुकांत पंक्तियां जिसको हेरोइक कॉपलेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर पोप का एक फेमस पोम है स्मॉल एपिक द रेप ऑफ द लॉक। तो इसमें क्या है, हर पंक्ति में 5 एम्बिक फिट होते हैं, यानी इसमें जो है जो हेरोइक कॉपलेट होता है वो एक्चुअली 2 राइमिंग लाइन पैटर्न को फॉलो करता है, बट वो आइम्बिक पेंटामीटर में होता है। और आइम्बिक क्या होता है? जिसमें अनस्ट्रेस फॉलो करता है स्ट्रेस सेलेबल को। और अगर पेंटामीटर की बात करें तो इसमें 10 सेलेबल होता है जिसको पेंटामीटर कहते हैं। नाउ हाइपरबोल या हाइपरबली, ये क्या होता है? एग्जेजरेट स्टेटमेंट, यानी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जब कोई बात सिंपल तरीके से न करके उसको एग्जेजरेट कर दिया जाता है वो हाइपरबोली होता है। फॉर एग्जांपल कि 10,000 डैफोडिल्स और आई एट अ ग्लांस, इतने फूल देखना संभव नहीं है। प्रभाव बढ़ाने के लिए कहा गया है कि आप एक नज़र में या एक झलक में आपने हज़ारों फूलों को देख लिया या डैफोडिल्स को देख लिया।
तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, बट लोग बात को प्रभावित बनाने के लिए कह देते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली। इमेजरी की बात करें तो इमेजरी क्या होता है, कलेक्टिव यूज ऑफ इमेजेस, यानी जो इमेजेस होते हैं, जो प्रतिबिंब होते हैं, उसका जो कलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी रचना में जो बिंबो या इमेजेस का समष्टीकरण प्रयोग हो, और इसके टाइप्स को देखें तो ये होते हैं ऑक्यूलर। ऑक्यूलर क्या होता है, दृश्य, यानी ये व्यू से रिलेटेड है। ऑडिटरी क्या है, ये लिसनिंग से है। ऑल फैक्ट्री ये स्मेलिंग से। गस्टेटरी ये टेस्ट से है। टेक्टाइल टच से। काइनेस्थेटिक मोशन से हो। एंड ऑर्गेनिक जो होता है वो इंटरनल फीलिंग से है। तो ऑडिटरी इमेज की बात करें तो ये सब सुनाई देने वाली ध्वनि का अनुभव कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाउड ब्लीट या विशल्स या ट्विटर, जब हम इसकी बात करते हैं या ये इमेज देखते हैं तो हमारे अंदर साउंड जैसा ध्वनि जो है अनुभव फील होता है। ऑल्फैक्टरी इमेज की बात करें तो ये जो होता है वो स्मेलिंग से रिलेटेड होता है, स्मेल से। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये हैमलेट का कोटेशन है, उस में ये दिया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि रोटन का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत गंदी स्मेल हो, अनुभव करती है। तो ये क्या होता है, जब कोई चीज़ गंदी सी आप बोलते हो तो आपके अंदर जो है एक स्मेल आ जाता है। तो दैट इज़ अ ऑल फैक्ट्री इमेज। टैक्टाइल इमेज क्या होता है, स्पर्श से, यानी टच से होता है। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, यानी वाइन की ठंडक जो है स्पर्श का अनुभव करा देती है। आयरनी क्या होता है, अपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड, यानी कहा कुछ और जाता है लेकिन मीनिंग जो है कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइड एंड प्रेजुडिस का, जो बिगनिंग में ये लाइन दी गई है। यह एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है या सत्य है कि जिसके पास बहुत धन हो या ऐसा अविवाहित पुरुष अवश्य ही पत्नी की इच्छा रखता है। ये जरूरी नहीं है कि इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन और गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, कि जो रिच है वो और अनमैरिड है वो वाइफ ही चाहता हो। लेटॉट्स अफर्मेशन बाय निगेशन, यानी नकारात्मक कथन द्वारा सकारात्मक अर्थ को व्यक्त करना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट अ बैड स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। मेटोनिमी की बात करें तो ये किसी एक चीज को दूसरे चीज से रिलेट करना, संबंधित वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना। वन थिंग यूज फॉर अनदर रिलेटेड थिंग, लाइक द क्राउन। क्राउन किसके लिए यूज होता है, किंग के लिए। इंटरनल राइम की बात करें तो राइमिंग विद इन अ लाइन, लाइन के बीच में जो राइमिंग आ जाता है, लाइक रेस्ट विद इन माई ब्रेस्ट। फुट एंड मीटर की बात करें तो फुट क्या होता है, फुट में स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सेलेबल इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली जो सेलेबल होता है उसमें दो आते हैं, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। और फुट क्या होता है, ये सेलेबल को मिला के फुट बनता है, दो सेलेबल होंगे वो एक फुट बनेंगे। तो इसके टाइप्स को देखें, ये 4 तरह के मेनली होते हैं, आइम्बिक, ट्रोइक, एनापेस एंड डेक्टाइल। तो जो आइम्बिक होता है उसमें अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, यानी एक जो बिगनिंग का होगा वो अनस्ट्रेस होगा और वो फॉलो करता है स्ट्रेस को। ट्रोइक क्या होता है, ये इसके अपोजिट होता है, यानी पहले स्ट्रेस आएगा एंड देन अनस्ट्रेस आएगा। एनापेस्ट में क्या होता है कि दो अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस होंगे सिलेबल एंड देन स्ट्रेस होंगे। डेक्टाइल इसका अपोजिट है, पहले स्ट्रेस होगा एंड बाद में के दो जो होंगे वो अनस्ट्रेस होंगे। मीटर की बात करें तो फिट में जो अरेंजमेंट होता है, लाइन के फिट, लाइन में जो फिट यूज होता है और उसका जो अरेंजमेंट होता है उसी को मीटर कहते हैं। पेंटामीटर 5 फीट का, टेट्रामीटर 4 फीट का। तो अब पेंटामीटर क्या होता है, फीट तो सेलेबल को मिला के बनता है, लेकिन जो पेंटामीटर या मीटर होता है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पेंटामीटर बेसिकली 5 फीट का होता है, मीन्स कि इसमें जो है 10 सेलेबल यूज होते हैं। और 10 सेलेबल, यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो दो सेलेबल होते हैं, दो सेलेबल वो एक फुट बनाते हैं। और अगर हम बात करें कि ये इसमें कितने फिट आई यूज हुए हैं, तो 10 सेलेबल का मतलब 5 फीट, यानी जो पेंटामीटर होता है वो 5 फीट का होता है। टेट्रामीटर ये 8 सेलेबल का होता है और इसका मतलब ये 4 फीट का होता है। अब बात करें होमर्स की तो इस ये मेनली 4 तरह के होते हैं, इसकी थियरी दी गई है। ब्लड, फ्लैगन, ब्लैक बाइल, येलो बाइल। ब्लड सैंग्विन के लिए होता है, फ्लैगन फ्लैगमेटिक होता है, ब्लैक बाइल मेलंकली के लिए बोला गया है, येलो बाइल कॉलरिक के लिए बोला गया है। So that's all about from my side, and in our next video we will be covering another important literary terms. Thank you.